आज की कहानी दिल्ली की है। एसडी न्यूज क्राइम में आपको दिल्ली से एक ऐसा जुड़ा मामला बताएंगे जिसमें एक परिवार की सुबह एक मां की घबराहट से शुरू हुई और फिर लापता बेटे की चिंता सामने आई और कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक शख्स खून से सनी हालत में और इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर मुन्ना लाल गुप्ता के साथ क्या हुआ था, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या उस पूरी कहानी के पीछे रिश्ते का कोई ऐसा राज छुपा था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी। सुबह 4:30 बजे के आसपास बताई जा रही है, तारीख 10 अगस्त 2020। दक्षिण दिल्ली के संगम बिहारी इलाके में एक ऐसा वक्त था, करीब 4:30 बजे के आसपास घर में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। घर में बेटियां सो रही थी। इसी दौरान एक बेटी की आंख खुली। उसे कमरे में परेशानी महसूस हुई तो उसने एसी बंद कर दिया और उठकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। मां बेहद घबराई हुई थी। बेटी ने पूछा, मां क्या हुआ? मां ने बताया कि उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनका बेटा अभी तक वापस नहीं आया। घर वालों को चिंता हुई। बेटी ने भाई को फोन किया, एक बार किया, कई बार किया, 2 बार किया, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। लगातार कई बार कॉल करने के बावजूद रिस्पांस नहीं आया तो छोड़ दिया गया। लेकिन अब मां की बेचैनी बेटी की चिंता में बदल चुकी थी। और फिर खुला घर के बाहर का दरवाजा तो सीन ऐसा, मंजर ऐसा कि देखकर लोगों के रूह कांप गए। इसी बीच परिवार के लोगों के आसपास के रिश्तेदारों को सूचना देने की भी कोशिश की गई कि फिर पिता की तलाश किए जाने लगा, लेकिन वो कमरे में नहीं मिले। जैसे ही बाहर का रास्ता देखा गया, परिवार की बेटी के सामने एक ऐसा दृश्य जिसने उसकी चीख निकाल दी। उसके पिता मुन्ना लाल गुप्ता बेसुध हालत में पड़े थे। परिवार ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उनको नहीं मिली। मां और बेटियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा पहला सवाल कि अगर घर के बाहर उस व्यक्ति को कौन ले गया? मुन्ना लाल घर के बाहर कैसे पहुंचे? उनके साथ क्या हुआ? और सबसे बड़ा और एक अहम सवाल, क्या अगर सामान्य मौत थी तो किसी ने उनकी हत्या की थी? मामले की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और परिवार के लोगों के बयानों को खंगालना शुरू कर दिया। शुरुआती तस्वीर जितनी सीधी दिखाई दे रही थी, मामला उतना ही पेचीदा था। परिवार से पूछताछ की गई। पुलिस ने घर के लोगों से अलग अलग बातचीत शुरू करी। सेपरेट, अलग अलग, अकेले में बुलाकर बातचीत करने की कोशिश की गई। मंजू और दोनों बेटियों से भी सवाल किया गया। परिवार की तरफ से शुरुआती पर यही बताया गया कि रात में सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन पुलिस की जांच का सिद्धांत साफ था। घर के बाहर किसी व्यक्ति की मौत हुई तो उसके पीछे की कड़ी क्या घर के अंदर से जुड़ी हो सकती है, या फिर यही वजह थी कि पुलिस ने परिवार के हर सदस्य की गतिविधियों को, फोन कॉल और आपसी संबंधों को जांचना शुरू कर दिया। कहानी में आया रिश्तों का सबसे बड़ा मोड़। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने कथित तौर पर एक ऐसा एंगल सामने आया जिसने पूरे मामले को बिल्कुल पलट दिया। मामला सिर्फ दुश्मनी या लूट का नहीं था। कहानी में किसी महिला और एक बेहद कम उम्र के युवक के बीच कथित संबंधों की बात सामने आने लगी। युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई गई, वही महिला की उम्र करीब 45 वर्ष के आसपास बताई गई। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि महिला की बेटी की उम्र की करीब लगभग उसी युवक के आसपास बताई जा रही थी।
यानी जिस रिश्ते की चर्चा जांच में सामने आ रही थी उसने पूरे मामले को ज्यादा सनसनी बना दिया। लेकिन यहाँ एक बात तो साफ समझना है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना, अदालत में आरोप साबित करना, दोनों एक अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस के जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ही देखना चाहिए। साजिश का शक क्यों गहराया? पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक परिवार के सदस्य की मौत हो गई और घर के भीतर कई सवाल खड़े हो गए। जांच में कथित तौर पर दवा का गलत इस्तेमाल से भी जुड़ी बात सामने आई, लेकिन किसी को भी दवा का गलत इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। ये किसी एक अपराधी की योजना के रूप में भी देखे जाने पर गंभीर मामला है। पुलिस ने इस दिशा के घटनाक्रम को कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। मेडिकल स्टोर वाला भी सामने आया। कहानी में एक ऐसे मेडिकल स्टोर का दुकान का भी जिक्र है जिसने बताया गया कि करीब 20 वर्षीय एक युवक दुकान पर पहुंचा और उसने ऐसी दवा मांगी जिसने देने से डॉक्टर बिना सलाह के देना उचित नहीं था। दुकानदार ने तो पहले मना कर दिया कि दवा देने से कि दवा आपको नहीं मिलेगी जब तक आप किसी डॉक्टर से पर्चे पे लिखवा कर नहीं ले आएंगे। फिर उसने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी दुकान वाले को बताई, तो यहीं से मामले में एक नया मोड़ आ गया और दुकान वाले ने वो दवा दे दी। हालांकि इससे में कई संबंध मुझे स्वतंत्र विश्वसनीय स्रोत में पुष्टि नहीं, इसलिए हमें पुलिस जांच के सामने कथित आए घटना की भी देखना चाहिए। पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल और सुराग, पुलिस अब सिर्फ बयान तक ही सीमित नहीं थी। पुलिस को घटना से मिले संकेत, मेडिकल जांच, परिवार के बयान, संभावित संबंधों के आसपास को जोड़ना था। एक तरफ मृतक का परिवार था तो दूसरी तरफ कथित प्रेम संबंध का एंकर, और तीसरी तरफ सवाल ये था कि क्या हुआ इस रिश्ते को बचाने या आगे बढ़ाने के लिए किसी ने अपराध की सीमा पार कर दी। ये वो सवाल था जिसने जांच की दिशा बिल्कुल बदल दी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये भी बाकी था कि अगर पुलिस की थ्योरी में रिश्तों का एंगल था तो फिर मुन्ना लाल को निशाना क्यों बनाया गया? सोचने की बात। क्या इस कथित रिश्ते से के बीच कोई रुकावटें थी, या पहले से कोई विवाद था, या पहले से सब कुछ अचानक हुआ, या इसके पीछे पहले से कोई सुनियोजित योजना या प्लान थी? और क्या इस पूरी कहानी में एक से ज्यादा भी लोग शामिल थे? इन सभी सवालों के जवाब जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। पुलिस जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ करी और घटना के समय हिसाब से जोड़कर देखने की भी कोशिश करी कि किसने किससे बात की, कौन कहाँ था, किसका फोन कब सक्रिय था, घटना से पहले और बाद में कौन कौन संपर्क में था। इन तमाम सवालों को जवाबों को मिलाकर जब पुलिस ने कथित तौर पर मामले की गुत्थी सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाया तो आखिरकार एक ऐसा जांच व्यक्ति सामने आया जिस पर पुलिस ने कथित तौर पर हत्या में भूमिका होने के भी आरोप लगाया। प्रेम की कहानी या अपराध की साजिश, मामला एक बेहद बड़ा सवाल छोड़ जाता। रिश्ते चाहे कितने भी सुलझे हुए हों क्यों ना हो, हर किसी इंसान की जान लेना अपराध है। और यही वजह से पुलिस के लिए इन सभी मामलों में सिर्फ कातिल तक पहुंचना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि ये पता लगाना भी जरूरी था कि आखिर उस रात घटना की पूरी कड़ी क्या थी। संगम बिहार की इस कहानी में कई किरदार हैं। एक परिवार था, एक मृत व्यक्ति, एक महिला, और वहीं पर एक नवयुवक युवा। कथित प्रेम संबंध और एक ऐसी साजिश जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है
जब रिश्तों पर भरोसा खत्म होता है तो भावनाएं कानून से ऊपर समझी जाने लगती हैं, तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। मुन्ना लाल के मौत के पीछे आखिर असली वजह क्या थी? पुलिस की जांच में कौन कौन से राज सामने आए? किस पर क्या आरोप लगा? और इस पूरे मामले की कहानी का अंजाम क्या हुआ? खैर, इन सभी सवालों के जवाब आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड और अदालत के दस्तावेजों से ही सबसे पहले भरोसेमंद तरीके से किया जा सकता है। कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। यदि आपके पास भी कोई कहानी आपके क्षेत्र से जुड़ी, कोई सनसनी वारदात, तो हमें कृपया आप मैसेज कर सकते हैं। हम उस कहानी को विस्तृत और लोगों तक पहुंचाने में पूरा सहयोग करेंगे।